is Lotus Mount about glorification of Srila Prabhupada. It is said in scriptures that Yesham Smarana Matrena Pap Lakshani Shatani Cha. The Smarana Matra, remembrance of the supreme glorification of pure devotees, Vaishnava Nam Mahatma Nam, Pap Lakshani Shatani Cha, hundreds and thousands of sins are destroyed simply by thinking about a pure devotee. Then what to speak about hearing the glorification of pure devotee? Because hearing the glorification of pure devotee, when we remember again and again, Vaishnava Nam, Mahatma Nam, Nashyante Neha Sandeho, there is no doubt about it. So let's welcome His Grace Lal Govind Prabhuji by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, Prabhuji, and we are very touched by your presence. Hare Krishna. Bottom. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Jai Radha Madhava, Jai Kunj Bihari. Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari, Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari, Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari, Yashodanandana Braj Jana Ranjana, Yashodanandana
ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Shyam Sundar Jai Shri Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्याम सुंदर भगवान की गौर निताय की भगवान की जय गौर प्रेमानंदे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। माताओं का आवाज जितना आ रहा था उससे आधा भी आप लोगों का नहीं था। તમને આ લોકો ખાવાનું આપે છે કે નહીં? So परम सौभाग्य विग्रह का नाम क्या है? श्री राधा गिरी गोवर्धन धारी। श्री श्री राधा गिरी गोवर्धन धारी यहाँ पर विराज रहे हैं। राधा गिरी गोवर्धन लंबा है थोड़ा सा। राधा गिरी गोवर्धन धारी के श्री चरणों में बैठकर आज मुझे भगवत गुणानुवाद गाने का ये सुंदर लाभ प्राप्त हुआ है। और जिस हिसाब से मैं सुन रहा था आप लोगों के कीर्तन, माइक भी फेल था। और इससे समझ में आता है कि ये गुजरातियों का ही आवाज था। हमारे गुजराती में उनके बीजानो वारो ना आवाज है। तो प्रायः आप सब हमारे अपने हैं। आज पूरे वर्ष का बहुत बड़ा दिन है। क्या है आज? अब आज के दिन की महिमा हम सुनेंगे जितना भी टाइम है, शास्त्र से, श्लोकों से, अनेकों इतिहास से, कथा से। लेकिन आज के दिन की महिमा जो है ना, इस दिन के नाम से ही पता चलती है। कृष्ण जन्म तिथि कौन सी है? अष्टमी तिथि, जन्माष्टमी, अष्टमी। और राम जन्म तिथि कौन सी है? और आज कौन सी तिथि है? इसका अर्थ ये होता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। शब्द के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा, गुरु जो है हमारे पूर्ण माँ है। गुरु हमारे पूर्ण कंप्लीट पेरेंट्स हैं। कृष्ण फिर भी अष्टमी, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो केवल 8% है कृष्ण के। राम जी के 9, गुरु पूर्ण है। ये गुरु शब्द जो है ना, बहुत बड़ा शब्द है। गुरु हमारे वहां कहते हैं लघु माने छोटा और गुरु माने, तो मेरा एक प्रश्न है, किससे बड़ा? लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, राइट? गुरु माने बड़ा होता है, लेकिन किससे बड़ा? सबसे बड़ा, इवन भगवान से भी बड़ा। गुरु तत्व जो है वह भगवान से भी महान तत्व माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सृष्टि के प्रारंभ से ही, पहले से ही है। लेकिन उस भगवान को दिखाने वाले, उस भगवान को समझाने वाले, उस भगवान को प्रगटाने वाले गुरुदेव है। इसलिए बिना गुरु के हम और आप न भगवान को जान सकते हैं और न भगवान को पा सकते हैं। और इसीलिए ही श्री प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था में ये प्रणाली, ये विधि बनाई कि जब हम सुबह जगते हैं और मंगला आरती में आते हैं, तो मंगला आरती में आकर सबसे पहला भजन या पद क्या गाते हैं? संसार दावानल। और फिर वंदे गुरु श्री,
शुरू में मुझे ऐसा होता था कि सुबह जल्दी जगना और फिर तैयार होकर मंगला आरती में खड़े रहना और फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े रहकर हम ये क्यों गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मतलब आपके सामने तो भगवान है, तो भगवान को संबोधन होना चाहिए। भगवान के सामने खड़े रहकर हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय और अनेकों श्लोकों से गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। सो रोज सुबह उठकर भगवान के सामने खड़े रहकर वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो लॉजिक तो बैठता नहीं है। अब जिसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं कि भाई हमें तो 2-3 घंटे निकाल लेना, खा पी कर घर पर जाना है। उन लोगों के लिए ये जिज्ञासा शायद नहीं हो सकती, लेकिन जिनको सिंसियर होकर भक्ति में आगे बढ़ना है वो अवश्य सोचेंगे कि भगवान के सामने खड़े रहकर गुरु को प्रणाम करने का क्या मतलब है। तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि हम लोग भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन क्या हम उस भगवान की महिमा को जानते हैं? क्या हम अपनी आंखों से उस भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं? नहीं। इसलिए भगवान के सामने खड़े रहकर वंदे गुरु श्री चरणारविंदम कहने का भाव यह है कि यद्यपि हम भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन उस भगवान को देखने की, समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमें वह दिव्य चक्षु प्रदान करें, आप हमें वह दिव्य आंखें प्रदान करें, ताकि सामने खड़े हुए भगवान को देख पाए, उसे समझ पाए। सो यह है गुरु की महिमा। और इसी बात को कबीरदास जी ने सरल भाषा में कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिसने गोविंद दियो दिखाए। सो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, प्रथम प्रणाम मैं किसको करूं? सो बलिहारी उस गुरुदेव की है जिसने गोविंद दिखाया। सो गुरु की महिमा। मैं इस शब्द पर कह रहा था, गुरु जो है ना पूर्ण माँ है, गुरु हमारी पूर्ण माता है। और गुरु माने बड़ा, गुरु तत्व भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं, चाहे कृष्ण चाहे राम, वे स्वयं गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के पास जाकर विद्या ग्रहण किए, और भगवान राम वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उनको गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण किए। यद्यपि भगवान को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। रामायण में लिखा है, जाके वेद श्वास श्रुति चारी, जिस भगवान के सांस से चारों वेद प्रकट होते हैं, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। ऐसे भगवान को गुरु के पास जाकर पढ़ना लिखना, ये तो बहुत बड़ा कौतुक आश्चर्य है। लेकिन भगवान इसलिए गुरु बनाते हैं, वे हम सब मानव समाज को शिक्षा देना चाहते हैं कि बिना गुरु के न ज्ञान हो सकता है, बिना गुरु के न भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इनको बिठा दीजिए थोड़ी देर, जिनके साथ हैं उनको ले लीजिए। Hare Krishna. Can we make sure that the kids are not making noise inside this hall? Please, अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो we can take them out. हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था मैं? हाँ, सो भगवान भी गुरु बनाते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि हम सबको गुरु की आवश्यकता है, राइट?
आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत कहां से होती है? भगवद गीता का पहला श्लोक कौन सा? भगवद गीता का पहला श्लोक कौन सा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। हम तो यही बोलेंगे ना। भगवद गीता का मतलब क्या है? भगवद गीता भगवान के द्वारा गाई हुई गीत माने गीता। सो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक कौन बोला? भगवान नहीं, धृतराष्ट्र। उसके बाद वाले जो श्लोक हैं वो कौन बोले? संजय बोले, राइट। सो मेरा प्रश्न ये है कि भगवद गीता की शुरुआत कहां से होती है? मतलब भगवान जो बोलना शुरू करते हैं वो कहां से शुरू करते हैं? जस्ट आपकी जानकारी के लिए, भगवद गीता की शुरुआत दूसरे अध्याय से के 8वें या 11वें श्लोक से होती है। मतलब पूरे पहले अध्याय में वास्तव में देखा जाए तो भगवद गीता नहीं है, तो सैन्य निरीक्षण है, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, ये शंख बजा रहा है, ये शंख बजा रहा है। सो भगवद गीता की शुरुआत तब तक नहीं हुई जब तक अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु नहीं बनाया, है ना। मैं यदि आपको पूछूं भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन क्या था? सखा का, मित्र का। इवन दूसरे अध्याय में भी दोनों मित्र थे, लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अब मित्रता के संबंध को तोड़ देते हैं और कृष्ण के साथ गुरु और स्वयं शिष्य बनकर संबंध स्थापित करते हैं। सो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को शरणागत होते हैं और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण अब आप मेरे मित्र नहीं हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण कृपल दुर्बलता के कारण मेरे अंदर, मेरे मन में कुछ दोष है, उस दोष के कारण अब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। तो पहला पॉइंट, जब भी हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अर्जुन ने कहा अनेकों प्रकार के दोष हैं और इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। सो कृष्ण शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और आप मेरे गुरु बनिए और आप गुरु बनकर मुझ पर कृपा कीजिए। मानो कृष्ण कहे अर्जुन तुम्हें क्या कृपा चाहिए? तो आज का आदमी कहेगा पर्चा निकाल दीजिए। आज तो यही चला है ना सब मार्केट में। मान लो कृष्ण, अब कृष्ण तो पर्चा निकाल भी सकते थे, राइट? तो भगवान है। कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? मैं गुरु बन गया, ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो आज का शिष्य कहे कि काम कीजिए, मंत्र मार के कोई फल दे दीजिए या कोई भस्म दे दीजिए या मेरे पीठ पर हाथ घुमा दीजिए। समाज में यही चल रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उस श्लोक में क्या कहते हैं? यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि। ब्रूहि, कृष्ण आप बोलो और मैं सुनूं, दैट्स इट। मुझे केवल इतना चाहिए कि आप बोलिए और मैं सुनूं। मानो कृष्ण ऐसा भी कहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका में लिखते हैं कि कृष्ण ने कहा कि दो टाइप की बात होती है अर्जुन, एक होती है प्रेय और एक होती है श्रेय। प्रेय माने प्रिय लगने वाली बात, जिसमें थोड़ा मस्का पॉलिश होता है। ओ हो, आप तो कितने महान हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। तो एक होती है प्रेय, मन को प्रिय लगने वाली बात, और एक होती है श्रेय,
जो आत्मा का कल्याण करती है। सो अर्जुन प्रेय सुनना चाहते हो कि श्रेय? तब अर्जुन कहते हैं यत श्रेयस्य, मुझे श्रेय सुनना है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए यदि आपकी बात कुछ कड़वी भी हो तब भी चलेगा, लेकिन यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि, आप मेरे आत्मा के कल्याण की बात कीजिए, आप बोलिए और मैं सुनूंगा। सो जब भी हम गुरु से मिलते हैं ना, तो गुरु से अन्य कोई एक्सपेक्टेशन न रखकर केवल एक ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि गुरुदेव कुछ बोलेंगे और हम उनसे कुछ सुनेंगे। हम लोग रोज सुबह गुरु पूजा में क्या गाते हैं? गुरु मुख पद्म, गुरु के मुख से निकले हुए शब्द चीते ते करिह ऐक्य, हमारे चित्त को ऐक्य माने हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। इस संसार में जितनी भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, चित्त के कारण, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारा मन वश में नहीं है और इसीलिए सारी परेशानी हो रही है। लेकिन गुरुदेव जब अपने मुख से पवित्र शब्द बोलेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी गुरु अपने शिष्य का कल्याण एक और मात्र एक अपनी वाणी से ही कर सकता है। इसलिए शिष्य को गुरु की वाणी की आशा रखनी चाहिए, अन्य कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। सो अर्जुन ने कहा यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि, आप बोलिए मैं सुनूं और इसी से मेरा कल्याण होगा। और जब अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु बनाया और फिर कृष्ण ने भगवत गीता प्रारंभ कर दी। अशोच्यानन वशोत्सत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुनश्य नानु शोचंति पंडिता। बहुत सारी बातें फिर कृष्ण ने कही। पॉइंट केवल इतना मुझे आपको बताना है कि कृष्ण ने भी भगवत गीता अर्जुन को तब तक नहीं सुनाई जब तक, थोड़ा सा आवाज वहां से बढ़ा दीजिएगा तो मैं यहां से कम करूं। सो तब तक भगवत गीता नहीं सुनाई जब तक, थोड़ा सा कम, जब तक अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु नहीं बनाया। राइट? तो जीवन में ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे। जब तक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए हम मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? शादी करना है, बच्चे पैदा करना नहीं। हम मनुष्यों का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? गुरु बनाना। ये बात भगवत गीता भागवतम में कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। उद्धव जी को ये बात बताते हैं। और वही बात भगवान राम अयोध्यावासी को कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। 84 लाख की योनियों के चक्र काटने के बाद, आप जानते हैं हम लोग कभी बैल बने, कभी कुत्ता बने, कभी बंदर बने, ये सब बनकर हम लोग आए। और कभी कभी वो बंदर वाला पार्ट थोड़ा सा अभी भी रह जाता है, कभी कभी प्रकट होता है, कोई कुत्ते वाला पार्ट रह जाता है तो वो कभी कभी, ये सब प्रैक्टिस है हमको, ये सब बनकर हम लोग आए हैं। तो 84 लाख की योनि के चक्र काटने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। और ये मनुष्य जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? 84 लाख के चक्र इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए, ईश्वर से प्रेम प्रकट करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। वे ईश्वर प्रेम, वह ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम
गुरु की शरण ग्रहण करेंगे। ऐसा कहते हैं, राम जी ने भी कहा, कृष्ण भी कहते हैं कि इस भवसागर में 84 लाख के चक्र काटते 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 मनुष्य शरीर मिलना ये कैसा है जानते हैं? किसी महासागर में कोई आदमी डूब रहा है। अब कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता है, लेकिन महासागर में डूबा हुआ आदमी महासागर तो पार नहीं कर सकता। तो महासागर में डूबा हुआ आदमी जो डूब रहा है, वो पानी पी चुका है, लेकिन डूबते डूबते उसे हाथ में एक नौका लग जाए। महासागर में डूबते हुए कोई नौका मिल जाना वैसा ही है 84 के चक्र में डूबते हुए मनुष्य शरीर मिल जाना। ये मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर इस भवसागर को पार करने के लिए एक नौका के समान है। ये मनुष्य शरीर भवसागर पार करने के लिए नौका है, लेकिन कितनी भी अच्छी नौका हो, उस नौका को चलाने वाला कैप्टन न हो तो और कैप्टन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो टाइटैनिक जैसा हो जाएगा। वो सोता रह गया और ये डूब गई। मुझे उसकी एक लेख में मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कहां तक सत्य है, लेकिन मुझे बात बहुत अच्छी लगी। टाइटैनिक जहाज तो आप जानते ही हैं, मूवी तो देखा ही होगा। सो इतना बड़ा जहाज और इतनी बड़ी भविष्यवाणी कि ये 100 साल तक नहीं डूबेगा, ये वो, और पहली ही यात्रा में वो डूबा। और फिर कहते हैं कि उस जहाज चलाने वाले पर केस हुआ, बनाने वाले पर केस हुआ, और बहुत कुछ 10 साल तक केस चला, और फिर उसे उम्र कैद की सजा या मौत की सजा सुनाई गई। और जब उसको सजा दी गई तब उसको कोर्ट में खड़ा किया गया और सजा सुनाई। तब जज ने कहा कि आपको कुछ बोलना है? बोले मुझे केवल इतना ही बोलना है कि मेरा डिसीजन लेने के लिए आपको 10 साल लगे, जहाज चलाते समय मेरे पास 10 मिनट भी नहीं थे। उस समय डिसीजन लेने के लिए मेरे पास 10 मिनट नहीं थी, और आपको यह डिसीजन लेने में 10 साल बीत गए। तो बहुत अच्छी बात कर गया हो जाते जाते। खैर, मैं ये कह रहा था कि ये मनुष्य शरीर जो है एक नौका, एक जहाज के समान है। इसे चलाने वाला कोई कैप्टन चाहिए। तो वह कैप्टन कौन है? वह कैप्टन है गुरु। सो मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु होना चाहिए। यदि गुरु न हो तो मनुष्य जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। ये मनुष्य जीवन पतन की ओर चला जाता है। सो हमें गुरु करने चाहिए। सारे शास्त्र कहते हैं, गुजराती में भी कहा है, झाड़ बिना पान नहीं अने गुरु बिना, बहुत पुरानी कहावत है गुजराती की, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सो गुरु की महिमा तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि चलो मान लिया कि गुरु की आवश्यकता है, गुरु करने चाहिए, भगवान ने भी गुरु किए, हमें भी करने चाहिए, लेकिन असली गुरु कौन है? सही गुरु कौन है? क्योंकि आजकल तो गुरुओं का मार्केट बन चुका है, पूरा मार्केट चल रहा है गुरुओं का। सो गुरु कौन, गुरु तत्व क्या है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। मैं यदि मूल से शुरू करूं, बेसिक से शुरू करूं, तो हम सब के एक ही गुरु हैं, और वेदों में लिखा है, और इसे सबको मानना ही पड़ेगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम। और एक बार जोर से बोल दीजिए, कृष्णम वंदे जगत। सो ये वेद का मंत्र, वेद का श्लोक है। पूरे जगत का गुरु केवल एक ही है, और वो है कृष्ण। और इसलिए हम कृष्ण को वंदन करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर कीजिए।
कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण हम सब के गुरु हैं, इसमें यदि कोई डाउट है तो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं है, राइट? सब लोग श्रद्धालु बैठे हैं। अच्छा, तो प्रश्न ये होगा कि कृष्ण हम सब के गुरु क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण हमारे गुरु क्यों? श्रद्धा से हमने मान तो लिया, लेकिन थोड़ी बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना कि भाई कृष्ण हमारे गुरु क्यों? इसके दो कारण हैं। एक, कृष्ण परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं, और परमात्मा के रूप में बैठकर मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवद गीता। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। ये अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं और सबके हृदय में रहकर सबको बुद्धि देता हूं, स्मृति देता हूं, ददामी बुद्धि। तो वे कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हमें ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं। इसलिए कृष्ण हम सबके गुरु हैं। और एक बड़ी बात, कृष्ण हम सबके गुरु क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन जीने के लिए, सुखी होकर यह मनुष्य जीवन जीने के लिए, या फिर भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने हम सभी मनुष्यों के लिए वेद प्रदान किए हैं, जिस वेद के सहारे हम सब ये मनुष्य जीवन सुखी होकर जी सकते हैं और अध्यात्म में उन्नति कर सकते हैं, राइट? सो यह है वेद। सो कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे मूल गुरु कृष्ण है। और इसके दो कारण, एक, वे कृष्ण परमात्मा के रूप में हमें ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरा कारण, उसे कृष्ण ने यह सृष्टि बनाई, सृष्टि में रहने वाले जीवों को बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने वेद प्रदान किए, ज्ञान प्रदान किया। अब आइए, कृष्ण तो गुरु हो गए, कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन? कृष्ण के बाद हमारे गुरु हैं श्री वेदव्यास, जिसका आज जन्मदिन है, राइट? ये व्यास पूर्णिमा, वेदव्यास का आज जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। सो कृष्ण के बाद हमारे गुरु वेदव्यास जी हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो भी ज्ञान दिया वो सब स्मृति में था। स्मृति समझते हैं? भगवत गीता का 4था अध्याय, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगम। हे अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। सो इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो, परंपरा में ये ज्ञान चलता रहा। सो सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण ने ये जो ज्ञान दिया था वो परंपरा में था। मतलब कृष्ण ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, स्मृति में था। स्मृति माने गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है, वो अपने शिष्य को देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार हुआ वेदव्यास, और वेदव्यास जी द्वापर युग के अंत में और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। सो वेदव्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोगों की बुद्धि बहुत कम है, कलयुग के लोगों की आयुष्य भी कम है, प्रायण अल्प आयुष्य, सभ्य कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में एक तो आयुष्य कम है, बुद्धि कम है, मंद भाग्य, शास्त्र को समझना, उसे याद करना बहुत। तो कृष्ण ने जो स्मृति में ज्ञान दिया था, जैसे गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है, तो कलयुग के लोग ये सब याद नहीं रख पाएंगे। कि रखेंगे आप?
परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी, याद है? तो अब बड़े बड़े वेदों के मंत्र, हाँ, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, આના વાયરલેસ ઉપર છે બધા Hare Ram, કાપડામાં નાખી દે ને. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, હા એનું કરતું છું. Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, એ બંધ થઈ ગયા. ચાર Ram Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, ચાર નંબર. Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare मतलब मैं अभी तक जो बोला सब पानी में गया, आपको कुछ नहीं सुनाई दिया? सुनाई दिया था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। संसार के पूरे जगत के गुरु कौन? कृष्ण। कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन?
वेद व्यास। हम लोग ये कह सकते हैं कि कृष्ण के बाद गुरु वेद व्यास, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान दिया, मानव समाज का उत्थान करने के लिए जो ज्ञान दिया वह ज्ञान केवल स्मृति में था। श्री वेदव्यास मुनि ने वह स्मृति में जो ज्ञान था उसे पुस्तक में लिखा, उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया, यह सोचकर कि कलयुग के लोग इस ज्ञान को याद नहीं रख पाएंगे। यदि पुस्तक में होगा, किताब में होगा, तो उसे पढ़कर अपना उद्धार, अपना कल्याण वे कर सकते हैं। कम कर दिया यहाँ से। सो यह सोचकर वे अपना कल्याण, अपना उद्धार कर सकते हैं। तब वेदव्यास जी का आज जन्म हुआ। आप जानते हैं वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ? नहीं। वेदव्यास जी के पिता का नाम क्या है? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि तीर्थाटन कर रहे थे, तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। सो भ्रमण करते करते वे यमुना के तट पर पहुंचे और यमुना के तट पर एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। इसका दूसरा नाम था मत्स्यगंधा, जिनके शरीर से मछली की गंध आती थी। पराशर ऋषि ने देखा कि एक पवित्र पुत्र प्रकट करने के लिए सारे योग, वार, ग्रह, नक्षत्र, स्थान सब कुछ अनुकूल है। तब पराशर ऋषि ने उस सत्यवती मत्स्यगंधा को प्रस्ताव रखा कि देवी, एक दिव्य पुत्र को जन्माने के लिए अनुकूल स्थान है, समय है, तो यदि तुम मुझे सपोर्ट दो तो तुम्हारे गर्भ से एक बालक जन्म कराना चाहता हूं। उस कन्या ने कहा कि मैं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ और विवाह से पहले ही मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा, तो फिर आगे चलकर कौन विवाह करेगा? तो महाराज, मेरी एक शर्त है कि भले आप संतान उत्पन्न कर लो, लेकिन मेरा कन्यात्व नष्ट नहीं होना चाहिए। तब पराशर ऋषि ने कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही पूर्ण होगी। तो लगे हाथ आप दूसरा भी वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर से जो मछली की गंध आ रही है, ये गंध आना बंद हो जाए। बोले, तुम इतना सपोर्ट करोगी तो इतना तो वरदान दे ही सकता हूं। बोले, ठीक है। तो आज ही के दिन पराशर ऋषि की दिव्य दृष्टि से सत्यवती के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और उस बालक का जन्म यमुना के तट पर हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम हुआ? कृष्ण द्वैपायन। फिर आगे चलकर इन्होंने वेदों का व्यास किया। सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण ने केवल एक ही वेद दिया था, इन्होंने इस वेद को 4 भाग में विभाजित करके उनका विस्तार किया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सो वेदों का विस्तार करने के कारण इनका नाम हुआ वेद व्यास। परंतु इनके पासपोर्ट पर कौन सा नाम है? यस, कृष्ण द्वैपायन इनका मूल नाम है। सो श्री वेदव्यास मुनि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और सारे वेदों को लिपिबद्ध किया। 4 वेद, 108 उपनिषद लिखे। कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कली संतरण उपनिषद, ऐसे 108 उपनिषद लिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 लाख श्लोक से रचित महाभारत ग्रंथ लिखा। और भी वेदव्यास जी ने
18 पुराण लिखे, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण और फिर अंत में भागवत पुराण लिखा। तो इस प्रकार मानव समाज का कल्याण करने के लिए श्री वेदव्यास मुनि ने ग्रंथ लिखे जिसे हम शास्त्र कहते हैं। सो कृष्ण हमारे मूल गुरु हैं क्योंकि उन्होंने वेद दिए, लेकिन वो वेद स्मृति में थे। वेदव्यास जी ने उस वेद को ग्रंथों में लिखा, इसलिए कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन है? वेदव्यास। यहां तक ठीक है? अब आगे बढ़े। ओके, सो वेदव्यास मुनि ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं वो सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, और वेदव्यास जी का वो मूल ग्रंथ आपके हाथ में दिया जाए, कुछ समझ में आ सकता है? काले अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझ में नहीं आता। सो वेदव्यास मुनि ने वो सारे ग्रंथ लिए। उस ग्रंथ में सबसे मुख्य ग्रंथ था श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, और सब संस्कृत में, मूल संस्कृत में था। सो उस संस्कृत भाषा को ट्रांसलेट करके, केवल ट्रांसलेट करना भी जरूरी नहीं, उसका भाव अर्थ, भावार्थ, परपोर्ट, एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं वो एज इट इज, हूबहू यथारूप वर्णन किया इस मध्यकालीन युग में केवल एक संत ने, और वह संत हुए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की। ऐसे बहुत सारे संत आए और उन बड़े बड़े संतों ने भगवत गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर अपना अपना मत दिया, लेकिन वो मत एज इट इज नहीं था। अनेकों ऐसे बापू बाबा ने लिखा भगवत गीता, पूरी भगवत गीता लिखे, और भगवत गीता के अंत में जहां था ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणम व्रज। मुझ बाबा की शरण में आ जाओ। बाबा अभी जेल में है तो समाज का क्या होगा? ये जितने भी बाबे आए बड़ा तामझाम चला, और फिर लेकिन एक संत ऐसे आए जिन्होंने अपना कुछ नहीं रखा। भगवान जो कहना चाहते थे, वेदव्यास मुनि का जो मूड था, वो एक्चुअल जो कहना चाहते थे एज इट इज, वो हूबहू यथारूप उन्होंने प्रस्तुत किया। सो वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे, उस ग्रंथ को इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में और दुनिया की सारी भाषा में ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेशन के साथ उनका परपोर्ट दिया, उनका भावार्थ दिया कि एक्चुअली वो श्लोक क्या कहना चाहते हैं। जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर हम मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकते हैं, हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो अब यदि आपको पूछा जाए कि हमारे मूल गुरु कौन? कृष्ण। कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन? वेदव्यास जी के बाद गुरु कौन? शिल प्रभुपाद। अब शिल प्रभुपाद जी की जीवनी में बहुत सारी बातें हैं। क्या आप जानते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ दुनिया तो पढ़ती है, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ सबसे ज्यादा कौन पढ़ते थे? स्वयं प्रभुपाद। आप लोग कोई ग्रंथ लिखो, आप अपना थोड़ी पढ़ोगे हैं? लेकिन प्रभुपाद जी अपना ग्रंथ पढ़ते थे, और जब पढ़ते थे तो उनको हर बार कुछ नई अनुभूति होती थी। तब प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा कि आप अपना ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तब प्रभुपाद जी कहते, ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा, ये ग्रंथ कृष्ण ने मुझसे लिखवाया है। सो भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से शिल प्रभुपाद जी ने यह ग्रंथ लिखा है। सो शिल प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित जितने भी ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए काफी है। यह ग्रंथ कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनफ है, काफी है। सो हम सब शिल प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों का सहारा लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। राइट? प्रभुपाद जी से आगे बढ़ूं, थोड़ा आगे चलूं थोड़ा और।
अच्छा, प्रभुपाद जी ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं, इससे हमारा कल्याण, हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन ये उल्टी खोपड़ी वाले मनुष्य प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़कर भी गलती करते हैं। तब स्वयं प्रभुपाद जी तो उस ग्रंथ से बाहर निकलकर थप्पड़ नहीं मारेंगे हैं? या हमारा गला नहीं पकड़ सकते? हे तू गलत कर रहा है, तू गलत जा रहा है। तब शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर, शिल प्रभुपाद जी की कृपा पात्र बनकर, शिल प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हुए हैं, इस चैन में भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के बाद वेदव्यास, वेदव्यास के बाद प्रभुपाद, और प्रभुपाद के बाद प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो सब गुरु तत्व के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी के पुस्तक में कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्राप्त करने की सारी बातें हैं, लेकिन वह पढ़कर भी यदि हम समझ न पाए और गलत मार्ग पर चले जाएं, तो हमें सही मार्ग पर लाने वाला कोई फिजिकल हमारे बीच में कोई होना चाहिए, और वो है प्रभुपाद जी के कृपा पात्र, प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य जो हमारे इस्कॉन संस्था में हैं, जिसे हम प्रभुपाद के रत्न कह सकते हैं, जिसे हम प्रभुपाद की शक्ति कह सकते हैं। प्रभुपाद ने अपनी शक्ति अपने शिष्यों में संचारित की, और उन शिष्यों को गुरु बनाकर हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के सहारे कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस्कॉन जैसी पवित्र संस्था में हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है, जहाँ से हम सब विधि विधान के अनुसार भजन भक्ति और सेवा कर रहे हैं, और जो फिलोसॉफी, जो सिद्धांत, जो शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में है, डंके की चोट पर कहा जा सकता है दुनिया में अन्य कोई संप्रदाय, अन्य कोई संस्था में ऐसा ज्ञान, ऐसी फिलोसॉफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। छोटी छोटी बातों पर भी इस संप्रदाय में ध्यान रखा गया है। सो ये गौरव है कि हम ऐसी संस्था में हैं, और ऐसी संस्था में हम दीक्षा लिए हैं, शिक्षा ले रहे हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से है। तो हम सबको बड़े भाव से, श्रद्धा से इस इस्कॉन संस्था में रहकर भजन करना चाहिए, गुरु के आश्रय में रहना चाहिए, और प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़कर हमारे मानव जीवन को धन्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना गुरु पूर्णिमा, इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। यस माता जी, पूछिए। हाँ, जोर से बोल दीजिए था। जोर से बोलिए। नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सो व्यासदेव जी तो अभी भी जीवित हैं, अभी भी हैं संसार में, और वेदव्यास जी ने ये सब कब लिखा, राइट? तो वेदव्यास जी ने सबसे लास्ट में भागवत लिखा, और ये भागवत द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में लिखा गया। द्वापर और कलयुग के जो संधि काल था, तब वेदव्यास जी ने ये लिखा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस।
के गुरु नहीं होते थे, तो नारियों में जो था विद्या का वो हमारे नहीं दिया गया था सनातन धर्म में, या अभी हम देख रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, उसे कहना चाहिए कि उस टाइम नहीं दिया गया तो अभी दे दो। उस टाइम नहीं दिया गया प्रश्न समझ गया ना, कि किसी के साथ वाद विवाद हो रहा था। वाद करना अच्छा है, विवाद करना अच्छा नहीं है। हम गौड़ीय भक्त कभी भी किसी से विवाद नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरा झंडा ऊंचा, हाँ भाई तेरा झंडा ऊंचा, हमारा नीचा, बस दैट्स इट, खत्म। हम अपना भी झंडा ऊंचा करने जाएंगे तो फिर तर्को अप्रतिष्ठा बादो न अवलंबिया, ये हमारे सूत्र हैं। हम कभी किसी से तर्क नहीं करते हैं, राइट? कोई बात नहीं। सो कहा गया है कि सनातन धर्म में नारियों को विद्या का महत्व नहीं दिया गया। तो उस मूर्ख को इतना ही कहना चाहिए, सनातन धर्म में विद्या की देवी कौन है? कौन है? वो पुरुष है कि स्त्री है? सीधी बात है। हमारे वहां तो विद्या की देवी ही स्त्री है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विद्या को महत्व नारी को नहीं दिया गया है? विद्या की देवी ही तो सरस्वती है, स्त्री है विद्या की देवी, राइट? और फिर सीता जी के गुरु कौन, वो हम नहीं जानते तो ये हमारी प्रॉब्लम है। सीता जी के गुरु कौन वो हम नहीं जानते हैं, तो ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। जो जानते हैं उसे पूछ लेना चाहिए, राइट? तो हमारे सनातन धर्म में नारियों के पास जो ज्ञान और जो विद्या है, मुझे नहीं लगता है पुरुषों के पास है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्तुति देवी कुंती की है, सबसे पहली स्तुति मां कुंती की है। सो कुंती ने जो स्तुति की और जो ज्ञान प्रस्तुत किया, पूरे भागवत में किसी ने नहीं किया। सो एक नारी के पास जो विद्या ज्ञान है वो अन्य पुरुषों में इतना नहीं देखा गया है। सो ऐसा नहीं है कि नारियों को, सनातन धर्म का अर्थ क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। सनातन जो है, सनातन माने आत्मा, सनातन धर्म का अर्थ है आत्मा का धर्म, राइट? सनातन धर्म माने आत्मा का धर्म, और जहां आत्मा का धर्म होता है वहां नारी और पुरुष का कोई भेद ही नहीं होता। वहां नारी भी आत्मा है, पुरुष भी आत्मा है, वहां तो कोई भेद नहीं है, राइट? तो ये बात है कि ऐसा नहीं है, हमारे वहां तो विद्या की देवी ही तो स्त्री है, ऐसा कह के हमें कहना चाहिए, ठीक है? मुझे भी नहीं पता है, मेरी भी प्रॉब्लम है, ये जानते हैं। यस बोल। वाल्मीकि स्वयं थे, और माता सीता के गुरु भी जनक जी थे। और माता सीता जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने माता गार्गी वगैरह के साथ पूरा डिबेट किया है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर भूल नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। सो जनक महाराज खुद उनके गुरु थे। चलो आज हमारा नॉलेज थोड़ा सा बढ़ गया आपकी कृपा से। सो ये भी इनका कहना अच्छा है कि कोई साधारण नहीं है। सो ये बातें हैं, ठीक है। सो माताओं को खूब ज्ञान, माताओं के पास ही तो हमारी कथा में माता ही ज्यादा होती है, पुरुष तो बेचारे ऑफिस में होते हैं। टाइम तो इन लोगों को ही होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस।
हाँ, गुरु का मर्सी उसे मिलता है जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, गुरु के शिक्षाओं का पालन करता है, गुरु की कृपा उन्हीं को मिलती है। ऐसा नहीं कि जो गुरु के साथ रहते हैं उसी को कृपा मिलती है, जो गुरु के बाजू में रहते हैं 24 घंटा उनके साथ होते हैं, जो गुरु जी उनसे बातचीत करते हैं उसी को कृपा मिलती है, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा उसी को मिलती है जो गुरु के वचनों का पालन करता है, जो गुरु को शरणागत होता है, समर्पित होता है। शिष्य जितना समर्पित होगा, शरणागत होगा, गुरु के उपदेशों का पालन करेगा, दुनिया में कहीं भी होगा, गुरु कितने दूर होंगे, वो गुरु की कृपा का पात्र अवश्य बनेगा। उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उनका जो मूड है उस मूड को समझकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो गुरु की कृपा का पात्र बनेगा। ये बात है। हाँ, ये बात तो सही है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। इस जन्म में गुरु नहीं किया तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो और अगले जन्म में गुरु तो करना ही होगा, राइट। गुरु करने से पहले जो हम भक्ति करते हैं उस भक्ति का फल है गुरु मिल जाए, और गुरु मिलने के बाद जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का फल है कृष्ण मिल जाए, राइट। और गुरु नहीं प्राप्त होते हैं या गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसमें हमारी कमी है कि हमारे अंदर वो भाव नहीं है, वो मूड नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो तीव्रता नहीं है, वो लोलुपता नहीं है, उत्कंठा नहीं है। इसलिए मंदिर में आकर प्रवचन सुनकर, कथा सुनकर, शास्त्र पढ़कर एटलीस्ट ये समझ लेना चाहिए कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है। जब ये समझेंगे तब गुरु धारण करेंगे। सही बात है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? चैत्य गुरु जो मैंने कहा हमारे परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, उसी को चैत्य गुरु कहते हैं। यस, आगे थोड़ा आगे आ जाएंगे। गुरु का महत्व, तो अगर कोई आदमी या जब वो ऐसे स्थान में पैदा होता है, ऐसे स्थानों की जिंदगी बिता रहा है जहाँ पर भी उसको इन ग्रंथों का या गुरु का वो नहीं है, लाभ नहीं है, तो क्या वो उनकी वो कमी है क्योंकि वो जिस स्थान में वो पैदा हुए, जिस स्थान में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये उनकी कमी है या उनका ये उनको कैसे इसका लाभ नहीं मिलता? वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे स्थानों में जन्म लेना ये हमारे बुरे कर्म का परिणाम है, राइट। जिस स्थान पर भजन भक्ति न हो रहा हो, जहाँ गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, जहाँ साधु संत नहीं है, मंदिर नहीं है, ऐसे स्थान पर जन्म लेना मानो पिछले जन्म के बुरे कर्म है हमारे, इसलिए ऐसे स्थान पर जन्म हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे स्थान पर जन्म लेकर भी यदि हम सत्संग करते हैं, सत्संगति करते हैं और सत्संग में आकर धीरे 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 हम समझने लगते हैं कि गुरु की क्या महिमा है, भगवान की क्या महिमा है, और फिर हम जिज्ञासा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ही एक सद्गुरु की व्यवस्था कर देते हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, साथ ही साथ प्रयास करना चाहिए, तो सद्गुरु की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें सत्संग करना चाहिए ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके, भगवान की महिमा और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की महिमा, और फिर गुरु को शरणागत हो सके।
ठीक है, धन्यवाद। यस, क्या गुरु का एनिमेटेड फॉर्म में होना लाजमी है? लाइक पर्सन लेके जो गुरु है उनका जीवित होना, या जो स्वर्गवास हो गया उनको आप गुरु बना सकते हैं? जैसे मैं आधा सिख हूँ, ठीक है, तो सिखों के जो गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ, सो गुरु जो है वो ग्रंथ तो गुरु है ही हमारे लिए, लेकिन उस ग्रंथ में जो लिखा है वो हम ठीक से न समझे और हम कुछ गलत करें तो हमें सही मार्गदर्शन पर लाने वाला कौन? इसलिए हमें कोई गुरु चाहिए, राइट? सो मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत की टीका लिखी है श्रीपाद जीव गोस्वामी ने, उनसे एक थोड़ी सी तात्विक बात है, शायद इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जब भी हम गुरु बोलते हैं ना, तो प्राय 90% लोग क्या सोचते हैं? दीक्षा गुरु। जब भी हम गुरु शब्द आता है तो हमारी आंखों के सामने वो फिगर दीक्षा गुरु का आता है। ये हमारी कमी है, ये हमारा आधा नॉलेज है। गुरु माने क्या? गुरु माने 4 वृत्ति जिसके अंदर हो वो कंप्लीट गुरु है, और इस 4 वृत्ति से 1 या 2 वृत्ति भी कम है तो वह गुरु है, लेकिन वह कंप्लीट गुरु तत्व नहीं माना जाएगा। वो 4 वृत्ति कौन सी है गुरु की? एक है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, राइट? जैसे आप कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ पढ़ो तो पहले श्लोक में बिल्वा मंगल ठाकुर चिंतामणि को गुरु मानकर उसे प्रणाम करता है। वो तो एक नृत्यांगना थी, नर्तकी थी, उसे गुरु क्यों माना? क्योंकि उसने बिल्वा मंगल ठाकुर का मार्गदर्शन किया, फिर वो डिवोटी बन गए। तो एक होता है पथ प्रदर्शक, हम किसी भौतिक जीवन में थे और किसी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हम भक्ति में आ गए। हो सकता है वो पथ प्रदर्शक स्वयं डिवोटी ना हो, हमारे माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हम उनसे आगे निकल गए हो, लेकिन जीवन भर तक उसे आदर देना चाहिए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा मार्गदर्शन किया कि हम सही मार्ग पर आ गए। तो गुरु की एक वृत्ति है पथ प्रदर्शक। गुरु की दूसरी वृत्ति है शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान देना। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान दिए, कथा करते हैं, तो कई बार कुछ लोग कहते हैं गुरु जी, हम थोड़ी गुरु हैं। हाँ, गुरु की जो 4 वृत्ति है उनमें से एक वृत्ति हम लोग शास्त्र बोलते हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण गुरु नहीं है। पूर्ण गुरु तो 4 चीज जब होगी तब उसे पूर्ण गुरु मानेंगे। तो वो पथ प्रदर्शक करें, शास्त्र का ज्ञान दें, ये गुरु की वृत्ति है। गुरु की तीसरी वृत्ति है दीक्षा देना। दीक्षा माने केवल इतना ही काम है गुरु का कि जो हमारी परंपरा है, भगवान से चली आई हुई जो धारा है, उस परंपरा में अपने शिष्य को जोड़ देना, उसका कनेक्शन करवा देना, भगवान से संबंध जोड़ना। जिसे पृष्टि संप्रदाय में ब्रह्म संबंध कहते हैं, हमारे संप्रदाय में दीक्षा कहते हैं। यह है गुरु की तीसरी वृत्ति। और गुरु की चौथी वृत्ति है शिक्षा गुरु, जिसे हम शिक्षा गुरु कहते हैं। शिष्य के साथ रहना, शिष्य का उठना बैठना, उसका फैमिली, उनका परिवार, उनका शिष्य को पूर्ण रूप से समझना और समय समय पर शिष्य को मार्गदर्शन देते रहना, यह है शिक्षा गुरु, राइट? तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शास्त्रीय गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु, ये 4 चीज जब कंप्लीट हो तब जाकर एक पूर्ण गुरु बनता है। तो आप जिसे गुरु, शिल प्रभुपाद जी में ये 4 था, शिल प्रभुपाद जी में ये 4 था, लेकिन प्रभुपाद जी के बाद ये 4 किसी में नहीं है। कुछ कुछ में हो सकते हैं, आपकी श्रद्धा को मैं ठेस न पहुंचाऊं, लेकिन ये 4 कंप्लीट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तब आपको इसको स्प्लिट करके देखना होगा कि दीक्षा तो मैंने इनसे ले ली, लेकिन शिक्षा मेरी अभी अधूरी है। हम लोग क्या ना, दीक्षा गुरु के नाम पर खुले सांड बन जाते हैं। मेरी भाषा थोड़ी कड़क है, क्योंकि बेचारे दीक्षा गुरु साल में एक बार आते हैं, वो भी आए तो आए, मिले तो मिले। हम लोग केवल दीक्षा के नाम पर, हाँ मेरे तो गुरु हैं,
तेरे गुरु क्या है, क्या आपके गुरु आपको जानते भी हैं? तो फिर आपका मार्गदर्शन करने वाला कौन? तो वहां आपका शिक्षा गुरु होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये चारों वृत्ति में सबसे बड़ी वृत्ति कौन सी है? हम लोग दीक्षा गुरु सबसे महान मानते हैं, नहीं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चारों वृत्ति में सबसे बड़ी वृत्ति है शिक्षा गुरु। और कविराज गोस्वामी ने कहा, शिक्षा गुरु हित कृष्ण स्वरूप। शिक्षा गुरु साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन जो हमारे साथ में रहता है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और दीक्षा गुरु साल में एक बार आते हैं तो हम बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन जो साथ में उठता है, बैठता है, हमें समझाता है, कभी डांट भी देता है ना, वो कृष्ण का स्वरूप है। सो ये चारों वृत्ति होनी चाहिए, तब जाकर अपने आप को शिष्य मानना चाहिए। नहीं तो हम शिष्य भी अधूरे हैं। राइट? आज गुरु पूर्णिमा है, अपने आप को चेक कीजिए, वो चेक लिस्ट बनाइए कि ये चार में से मेरा पथ प्रदर्शक कौन, ये चार में से मेरा शास्त्रीय गुरु कौन, ये चार में से दीक्षा गुरु कौन, ये चार में से शिक्षा गुरु कौन। यदि चारों टिक हो जाते हैं तब जाकर आप शिष्य हैं, आपके गुरु हैं। चार में से कोई कमी है तो समझो अभी भी पूर्ण गुरु नहीं है। राइट? तो जैसे अभी मैं आप पर आता हूं, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु है, लेकिन वो शास्त्रीय गुरु है, शिक्षा गुरु घट रहा है। राइट? तो हमें वो चाहिए यदि हम हमारा कल्याण चाहते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो बहुत देखे हैं, जस्ट आई मीट माय सन 4 साल का ही है, तो बता रहे तो वो ये जो इसमें टीम में रहते हैं, यू आर सो मच फेमस इन स्पीच एंड आल्सो वांट टू से थैंक यू वर्कमैन मैनेजमेंट जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई हैव वेरी पर्सनल लेवल ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि मुक्ति मार्ग ब्रह्म से बनते थे, यहाँ पे दीक्षा लेते हैं, तो ऐसा भी होता है वो पीरियड ऑफ टाइम की मुक्ति मार्ग वाले रोडियर्स की मार्केट या रोडियर्स की मार्केट मुक्ति मार्ग ले जाते हैं। So at that time, let's say कि उसके मार्ग वाले वहाँ पे जब बचपन में ब्रह्म वचन दिया जाता है, इवन विदाउट माउंट है, तो दे हैव फूड एंड दे ज्वाइन इस रोडियर। और वहाँ पे यहाँ पे हम लोग भक्ति विद्या में we take the knowledge and we do the service and they may not take the dikshha from here, right? So the 4 categories है, 2 categories might be from other sampradaya and 2 categories from different sampradaya, and still it will be considered as a complete guru or हाँ, सो ये कंप्लीट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये हैं आंसर। सबसे पहले आपने क्योंकि बचपन में दीक्षा ली है ना, तो वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप होश में नहीं थे, आप कुछ जानते नहीं थे। राइट? दीक्षा सेरेमनी पूर्ण कब मानी जाती है? कि आप दीक्षा का अर्थ समझते हैं, आप जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसको सरेंडर हो रहे हैं, उनकी महिमा आप जानते हैं। तो प्राय पृष्ठीय संप्रदाय में कुछ लोग बचपन से लेते हैं, कुछ बड़े होकर लेते हैं। बड़े होकर लेते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय आप स्वतंत्र नहीं थे और आपने ले रखी थी। तो यदि आप चाहो तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ले सकते हैं। राइट? और यदि आपका कनेक्शन है और उस पृष्ठीय संप्रदाय से कोई सदगुरु है और वे वास्तव में आपको ब्रह्म संबंध देकर जोड़े हैं, तो यदि उसे कंटिन्यू करना चाहो और गौड़ीय संप्रदाय से शिक्षा लेकर, महामंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहो, तो ये भी कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से लेकर आप कर सकते हैं। राइट? आप उसे मैनेज कर सको तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पृष्ठीय संप्रदाय भी वैलिड संप्रदाय है, वहां से दीक्षा लेंगे, भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। राइट? लेकिन आपका होश होना चाहिए, आपकी जानकारी में ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है? धन्यवाद। एक मिनट। वेरी गुड। गृहस्थ आश्रम में
पति पत्नी यदि झूठा, ठीक है, पति पत्नी झूठा खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। तो क्या आप खाते हैं? मैं तो कुछ कई लोगों को जानता हूं, अभी वो लोग मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, 60-60 साल के हो गए, पति पत्नी एक थाली में खाते हैं। क्या प्रेम है। तो गुरु जी का जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है, अवश्य बढ़ता है। पहले मैं गृहस्थों का, आपने बात आई इसलिए कह दूं कि हाँ, परिवार में हम एक दूसरों का खा सकते हैं, पर मैं तो कहता हूँ बच्चों का तो जूठा हमको खाना ही चाहिए। बच्चे बहुत निर्दोष होते हैं, वो किसी का अपराध नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, तो बच्चों के जूठन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जूठन दूसरों को न दे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। मैं आपको एक श्लोक देकर इसका आंसर करूं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भक्त पद जल आर भक्त पद रज, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। भक्ति में महाबल जो है ना, बिल्कुल बूस्टिंग कर देगी आपकी भक्ति को, बहुत आगे बढ़ा देगी। 3 वस्तु, भक्तों के चरणों का जल, भक्तों के चरणों की रज और भक्तों का उच्चिष्ट। हाँ, भक्तों का उच्चिष्ट खाने से हमारी भक्ति बढ़ती है, और इसके प्रमाण भागवत में है। श्री नारद मुनि वेदव्यास जी को कहा उच्चिष्ट लेपान। हमारे गांव में जो साधु संत आए, मैंने उसका उच्चिष्ट खाया और आज मैं नारद बन गया। मैं एक दासी का पुत्र था। तो ये अवश्य है, साधु संतों का जूठन खाने से, उच्चिष्ट खाने से वो महाप्रसाद माना जाता है, हमारी भक्ति बढ़ती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, उस साधु संतों का अनुमोदन होना चाहिए। साधु बेचारा रो रहा है, परेशान है, और आप जबरदस्ती उसकी प्लेट लेकर खा रहे हैं, तो उससे कोई कल्याण नहीं होगा। कभी कभी 2 भक्त बहुत झगड़ा करते हैं, तेरी थाली में मेरी थाली। अनुमोदन, साधु कभी सामने से नहीं कहेगा मेरा जूठा खा लो, लेकिन आप यदि उनका लेंगे तो अपनी आंखों से एक अनुमोदन सा इशारा करेगा, ठीक है। अनुमोदन जरूरी है, राइट। बिना अनुमोदन के जबरदस्ती ले लेना, जानबूझकर ज्यादा देना, और फिर वो तो बेचारा ऐसे नाटक हम बहुत देखते हैं कि हमको नहीं पता होता है, कि हम भी सोचते हैं क्या करें, अब इसके घर पे 7 दिन रहना है। लेकिन इसमें कुछ कल्याण होने वाला नहीं। अंतर आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है ना, वो तोड़ देता है, वो क्रांति लाता है। ये बात है, ठीक है। और गुरु का जूठन खाने के लिए उनकी ऐसी सेवा करें, ऐसे उनको प्रसन्न करें कि वो सामने से कहें कि ठीक है, आप ले लो। सो ये कृपा होती है, ठीक है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है कि टाइम हो चुका है कि? हाँ, yes. I just got 2 questions. Is it okay if I speak in English? First of all, when we serve Radha Krishna in the Nitya Vrindavan, will it be through the Bhagavad Parampara or through the Diksha Parampara? And as a follow-up to that, if we have to take birth again, will we be serving under the same Bhagavad Parampara with Prabhupada, Bhakti Saraswati Thakur, and so on? So, जब हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, क्या भागवत परंपरा? भागवत परंपरा या दीक्षा परंपरा? तो दोनों एक ही तो है, बोथ आर सेम। दीक्षा परंपरा, भागवत परंपरा, दोनों एक ही है, राइट। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो भगवान की सेवा करते करते हमारी मृत्यु हो गई, तो हमको दूसरा जन्म मिलेगा, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? क्या हमारे हाथ में है कि हम ये फॉलो करें? हम थोड़ी स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भी जाए थे। कृष्ण की ऐसी कृपा होती है कि कृष्ण की भक्ति अधूरी रह जाए, और यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जन्म उसी संप्रदाय में, उसी गुरु के वहां मिलता है, फिर हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये कृष्ण की मर्जी से ये हो जाता है, राइट। धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरु जी के बारे में कन्विंस हुए कि हमें गुरु होना चाहिए, तो अगर हम
दीक्षा गुरु की बात करें तो आज की डेट में हमारे सामने बहुत मतलब गुरु है जो हम देखते हैं, लेक्चर भी सुनते हैं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर हमें दीक्षा गुरु मतलब अब हमें मतलब लेना है, अगर कोई दीक्षा लेनी है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए वेरी गुड। और हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में धोखाधड़ी बहुत हो रही है ना। पहला स्टेप क्या है हमें सो अभी आप इस्कॉन में तो आ गए ना, इस्कॉन में रहकर प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्योंकि नहीं तो बहुत वाइड हो जाएगा इस्कॉन में रहकर। ठीक है, नहीं बहुत सुंदर प्रश्न है। 3 प्रश्न पूछते मैं भूल जाता हूँ। 1 by 1 पूछिए, सीधा मार दोगे यार। तो अभी तो आप मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम कन्विंस है, चलो हमें दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु करने चाहिए, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। एक ध्यान तो आज आपने बहुत सूक्ष्म देखा कि 4 वृत्ति हैं और चारों कंप्लीट कौन कर रहा है। अपने आप को भी सोचो, मैंने जो दीक्षा ले रखी है वो तो केवल दीक्षा की वृत्ति ही कंप्लीट कर रहे हैं। शास्त्र की वृत्ति कौन कंप्लीट कर रहा है, शिक्षा गुरु की वृत्ति कौन कंप्लीट कर रहा है। तो अभी भी वो दीक्षा शिक्षा आपकी अधूरी है जब तक ये चारों कंप्लीट। ये तो आप समझ गए। अब बात रही दीक्षा की, सो हमें क्या क्या देखना चाहिए जब हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा गुरु में क्या देखना चाहिए। सबसे पहले शिल प्रभुपाद जी की परंपरा में, प्रभुपाद जी के भी जितने भी शिष्य हैं वो सब प्रभुपाद के अंश हैं, राइट। वो सब प्रभुपाद जी के कृपा से भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, इतने सारे गुरुज हैं आजकल हमारे इस्कॉन में। तो सारे गुरु महान हैं और सब लोग भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, सब प्रभुपाद जी की कृपा पात्र हैं। लेकिन उनमें से हम किसको चुने। तब मैं रूप गोस्वामी की एक बात आपको करूंगा जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी है। गुरु करने के लिए प्लस ये कथा वथा सुनते हैं ना, प्रवचन सुनने के लिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि वह सजातीय होना चाहिए। सजातीय। अब जाति माने गुजराती है तो गुरु भी गुजराती, मैं मारवाड़ी तो गुरु। जाति, यहां पर जाति का मतलब क्या है। भक्ति में बहुत सारे भाव है, भक्ति में बहुत सारे भाव होते हैं। हम जिस भाव में हैं उसी भाव में गुरु है या फिर कोई वक्ता है। आप उस वक्ता से कथा सुनोगे ना, जिस भाव में हम है और वक्ता भी उस भाव में है, तो आपकी तुरंत प्रगति होगी, आपको बड़ा आनंद भी आएगा, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। गुरु के केस में भी यही है, सजाती है, सजाती है। जैसे हमारे इस्कॉन की बात कर रहा हूं, इस्कॉन में सभी गुरु 8 अंग करते हैं। भक्ति के 8 अंग है ना, वैसे मूल 64 अंग है ना। हमारे इस्कॉन में सारे गुरु सारे अंग करते हैं, लेकिन फिर भी सभी गुरुओं की एक एक स्पेशलिटी है, राइट। जैसे अभी अभी लोकनाथ महाराज की व्यास पूजा थी, उनकी स्पेशलिटी है कीर्तन की। तो क्या वो चैंटिंग नहीं करते हैं? करते हैं, कथा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? कीर्तन करने की, राइट। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी क्या है? श्रीमद् भागवत कथा करने की, भागवत। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उनका प्रणाम मंत्र ही है। जैसे क्षमा करना, मैं सबका नाम ना ले पाऊं, आपके कोई गुरु का नाम ना आए तो, लेकिन जहां मैं, जैसे राधानाथ स्वामी है, सारे अंग करते हैं, लेकिन राधानाथ स्वामी की स्पेशलिटी वैष्णव सेवा। आप देखोगे उनकी कथा में एक ही हैमरिंग होता है, डिवोटी एसोसिएशन, वैष्णव की सेवा, वैष्णव सेवा की उनकी, राइट। ओके, तो ये जो स्पेशलिटी है, आपके अंदर कौन सा स्वभाव स्पेशल है, वो जहां मैच हो जाए उनको गुरु आंख बंद करके बना लो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपकी रुचि किसी और साधन में है, गुरु की रुचि किसी और साधन में है। गुरु आपको आज्ञा देंगे कोई और, आप बैठे हो किसी और जगह पर भक्ति में ही, तो गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन हो जाएगा। न गुरु का पोषण कर पाओगे, ना आप भी अपनी रुचि के अनुसार भजन कर पाओगे। तो स्वरुचि, स्व जाति के अनुसार गुरु चुनने चाहिए। और ये कैसा पता चलेगा?
उनका प्रवचन सुनने से। उनको आप जितना सुनोगे, भले वो आपसे दूर रहते हैं, उनको सुनिए, सुनने से आपको आइडिया आ जाएगा कि इनका फोकस ज्यादा किस पर है, राइट? तो इसी से डिसीजन लिया जा सकता है। धन्यवाद। चलिए। Hare Krishna. सो लाल गोविंद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आपका हम जितना भी आभार माने वो कम है। अब आप लोगों को अगर चाहिए कि प्रभु वापस आके यहाँ भगवत सप्ताह करें तो 3 बार जोर से हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। सो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, हम लाल गोविंद प्रभु उनकी टीम के आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फिर एक बार तुरंत, जल्दी, जितने जल्दी हो सके आके प्रभु एक ही बार, एक बार से शुरू करते हैं, एक बार से शुरू करते हैं। हमारी जो साथ में यात्रा होगी पहले स्टेप से शुरू होगी। और आज गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए अगर आप में से कोई चाहे तो प्रभुपाद की लिखी, ट्रांसलेट की हुई और परफेक्ट लिखी हुई भगवद गीता हमारे पास है, आप खुद ले सकते हैं और अपने साथियों, कर्मचारियों, फैमिली के लिए एक भेंट भी दे सकते हैं। तो वी हैव सम कॉपीज, सो इफ यू आर इंस्पायर्ड you can take some copies from us. And okay, so now we have prasadam ready in the prasadam hall, and then yes, that's the end of the program. Again, thank you very much. Big Hari Bol to Lal Govind Prabhu and his team. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. તમારો આભાર, સેવાનો મોકો આપ્યો તમે। ના પ્રભુ, લઈને આવ્યા અને પછી ત્યાં જઈને ક્યાંક લેવાનું છે। નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે પાકું પાકું એ પ્રોગ્રામ શાયદ આપણો આગળ એક માતાજી કે ત્યાં છે, હા, ના ના ત્યાં જઈએ ને નીકળે આપણે આ માલિકને કહી દીધું નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું એટલે બધી નેક્સ્ટ ટાઈમ બધી વસ્તુ અમને વાદા છે સપોર્ટ થાય How are you, brother? Thank you. Nice to see you. Surprise.